हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी समझेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो उसको जो है समझते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को अगर ऑब्जर्व करते हैं वेदर इन द इवेंट इन इंडिया, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सरफेस टेम्परेचर देखिए। जब आप देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे, आप देख रहे हैं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और बहुत बार ड्राउट भी हुए हैं, मतलब सूखा पड़ गया है। तो इन सभी से एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी इम्पैक्ट होता है, उसमें प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला आपके पास सरफेस टेम्परेचर, यानी कि जो सतह का तापमान है वो बढ़ गया है ना। आप अगर देखें नेशनल लेवल पर तो इंक्रीज ऑफ 0.4% सेल्सियस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द सरफेस एयर टेम्परेचर ओवर द पास्ट सेंचुरी। A warming trends was observed along with the west coast in the central India, the interior peninsula and the north eastern India। इसमें जो है आपको ज़्यादा देखने को मिला है। और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बाकी कूलिंग ट्रेंड रहता है ज़्यादातर। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपके पास, साउथिंग पार्ट में ज़्यादा आपके पास गर्मी वाला माहौल जो है बना रहता है। तो आप देखते हैं टेम्परेचर बढ़ा है, जिससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका, ठीक है। रेनफॉल की अगर आप बात करें तो रेनफॉल थोड़ा सा मैं कहूँगा कभी भी हो जाता है। मानसून जो है कभी भी आपका बिगड़ते रहता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोडक्टिविटी पे नुकसान होता है। मतलब जब बारिश होनी चाहिए उस टाइम पे बारिश नहीं होती, बारिश के बाद होती है। तो कई बार आपको देखने को मिला है फसलें खराब हो चुकी हैं। बहुत 2-3 साल तो ऐसा रहा कि भाई फसलें बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुई। तो वो बहुत काफ़ी रीजंस रहते हैं, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा रेनफॉल सीजन्स की। ऑल इंडिया में अगर हम देखें ट्रेंड के बारे में तो रीजनल मानसून वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेस्ट कोस्ट अगर आप बात करें, जहाँ पर आप आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर +10 to +12% नॉर्मल लेवल से आपके पास यहाँ पर जो है देखने को मिला है। पिछले 10 साल में बारिश का ट्रेंड बढ़ा है। वाइल अ ट्रेंड आर डिक्रीजिंग मानसून सीजनल, लाइक मध्य प्रदेश, आप मिड बात करते हैं कोस्ट की, या नॉर्थन ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, केरला, वहां पर आपको बारिश जो है वो नॉर्मली -8 और -6% से कम देखने को मिलती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे वहां पर इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज का। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, अब देखिए बहुत बार आपने देखा होगा बाढ़ें आई हैं, सूखा पड़ गया है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है ना, जिसकी वजह से बाढ़ आई है, या तो बहुत जगह ऐसा हुआ है कि भाई बारिश ही नहीं हुई है। जैसे आप साउथ इंडिया के पार्ट में जाते हैं तो वहाँ पर सूखा पड़ गया, लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है। तो भाई एग्रीकल्चर के लिए कहाँ से पानी मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर आप ट्रेंड देखें इस चीज़ को और इस चीज़ को समझें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ऑल ओवर इंक्रीज ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद द कॉस्ट एट द रेट ऑफ 0.01% एवरी इवेंट पर ईयर। मतलब हर साल इतना इवेंट हो रहे हैं जिससे आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर पर या कृषि क्षेत्र पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। लाइक आप बात करते हैं वेस्ट बंगाल, गुजरात रिपोर्टेड अ इंक्रीजिंग, अ डिक्लाइनिंग हैज़ बीन द ऑब्जर्व इन द Orissa. Scientists and analyzing the daily rainfall data set show the rising trend in the frequency of the heavy rain event, a significant decrease in the frequency of moderate event and central India of 1951 to 2000। यहाँ पर आपके पास कहीं पर ज़्यादा रेन, कहीं पर कम, वही मैंने बात की, कहीं पर ज़्यादा बारिश, कहीं पर कम बारिश। मतलब एक नॉर्मल रेट से जो है कहीं ज़्यादा और कम ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से राइजिंग अ सी लेवल, देखिए सी लेवल आपके पास ज़्यादा बारिश की वजह से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पास एक तरीके से जगहें जो नॉर्थन इंडिया है जहाँ पर ओशिया मोर देन ओशियंस जो हैं 40 ईयर से बेसिकली ज़्यादा ग्रो करें, ज़्यादा उनमें सी लेवल बढ़ा है। बिकॉज ऑफ गर्मी की वजह से आपके पास ग्लेशियर जो हैं हिमालय में वो पिघल रहे हैं, जिससे क्या बात सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। और साइंटिस्ट हैविंग एस्टिमेटेड द सी लेवल वॉज 1.06 mm पर ईयर, इतने से आपके पास ये इंक्रीज हो रहा है। रेट आर कंसिस्ट विद द 1-2 पर ईयर ग्लोबल लेवल सी राइजेज एस्टिमेटेड एट द आईपीसीसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हर साल 1 से 2 mm पर ईयर आपके पास सी लेवल बढ़ते जा रहा है, जिससे बाढ़, सुनामी जैसी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा खतरा बनी हुई है, ठीक है। अगर आप इंडियन समर मानसून के कंडीशन के हिसाब से देखें तो 2040 तक आपके पास 10% बाय 2100 हिमालय इम्पैक्ट्स ऑफ हिमालय ग्लेशियर्स में जो है आपको पास आएगा और इंक्रीज हो जाएगा 10% आपका सी लेवल, ठीक है। तो अगर आप देखें तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द स्नोफॉल आइसेज एंड द ग्लेशियर्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर पेनिविल रिवर्स एंड द इंडस गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ग्लेशियर्स मेल्ट एंड देन long term season 10 flows and the adverse impact of the economic in terms of water availability and
हाइड्रो पावर जनरेशन। ठीक है, इस पर एक एडवर्स इफेक्ट उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब अच्छा भी है बेकार भी है, कोई कहीं पर जगह पर जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ इसके लिए सी लेवल बढ़ेगा तो उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सम प्रोजेक्शंस की अगर आप बात करें क्लाइमेट चेंजेस में ओवर इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरीज की, तो कुछ आपको चेंजेस देखने को मिले हैं। लाइक आपके पास एटमॉस्फेयर जो इंक्रीज हुआ है उसमें GHG कॉन्सेंट्रेशन अराइजिंग द इंक्रीज ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक एमिशन, यानी कि एक तरीके से आपका एनवायरमेंट लेवल जो है डिक्लाइन होते जा रहा है ना, उसमें कमी आपको देखने को मिल रही है। एनुअल मीन सरफेस टेम्परेचर, जो आपका पूरा सरफेस टेम्परेचर है वो हर साल लगातार जो है बढ़ते जा रहा है। आप रेंज देखें 3 से 5% डिग्री सेल्सियस जो है हर साल गर्मी जो है लगातार कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। ठीक है, खासकर आप देखें नॉर्थन पार्ट में थोड़ी गर्मी रहती है और सर्दी रहती है, बट बाकी सारे ऑल इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज, अब देखिए इसके वजह से वाटर रिसोर्सेज पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा बढ़ेगा तो वो ज़्यादा क्लाउड बनेंगे और ज़्यादा पानी की कमी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी आपके पास बढ़ जाएगी, है ना। और इसके वजह से मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं गर्मी जैसा जो माहौल होता है ना, वहाँ पर आपके पास वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है आपको इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, जैसे रिवर अगर आप देखें ब्रह्मपुत्र या गंगा या इंडस, द बेनिफिट फ्रॉम द मेल्टिंग द स्नो इन द लीन सीजन आर लाइकली टू बी पार्टिकुलरली अफेक्टेड बाय द डिक्रीज इन स्नो कवर, a decline in run of all river basins and the extent Narmada and Tapti as projected India is the netcom, है ना। तो a decline in the running of more than 2/3 is the anticipated Sabarmati and Luni Bansi due to the sea level rise. Fresh water sources near coastal region will suffer salt instruction, यानी कि सी लेवल बढ़ने की वजह से जो नदियों में भाई क्लीन वाटर था या ड्रिंकिंग वाटर आप जिसे कह सकते हैं, अब वो ड्रिंकिंग वाटर भाई सॉल्टी वाटर में कन्वर्ट हो चुका है और उस सॉल्टी वाटर का आप यूज़ नहीं कर सकते एग्रीकल्चर में, जिससे एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, अब देखिए अब आपके पास क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं, कुछ फूड्स की क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, किसी को गर्मी का ज़्यादा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, किसी को सर्दी का ज़्यादा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, किसी को नमी चाहिए होती है। तो अगर ये चीज़ें टाइम पर नहीं मिलती तो फूड के प्रोडक्शन जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपके पास लॉस होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें बेसिकली रवि की क्रॉप जो है 1% डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस वेदर बाय द 4.5 मिलियन टन प्रोडक्शन, इसका इफेक्ट हुआ। और स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल सिग्निफिकेंटली इफेक्ट ऑफ द फ्रूट वेजिटेबल टीज कॉफी एरोमेटिक एंड द आपके पास मेडिकल प्लांट्स बासमती राइस, इन सभी पर इसका जो है एक छोटा सा 1% आपके पास टेम्परेचर बढ़ने का इन सभी पे इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो ग्लोबली पूरे अगर हम ग्लोबल रिपोर्ट को इंडिकेट करते हुए चलें तो आ लॉस ऑफ 10 to 40% क्रॉप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 2100, यानी कि जब आपके पास सन 2100 आएगा तो वहां तक हम 10 से 40% अपनी फसलों का नुकसान कर चुके होंगे टेम्परेचर के रीजन की वजह से या क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक छोटा सा लेक्चर था, हमने देखा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे होंगे, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के बारे में, हरित क्रांति के बारे में बात कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।